अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास कैसे हैं बेटा आप लोग? बेटा इससे पीछे हमने गज़ल के अशार की तशरीह की था, हमारा लास्ट शेर रहता है। इसके साथ हम थोड़ी सी एक्सरसाइज भी इसकी करेंगे। तो आइए देखिए, शेर नंबर 7 है। मीर इन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो हमारा मेथड क्या था, हम सबसे पहले संग पे सखन लिखते हैं कि हम क्या बयान कर रहे हैं, गज़ल या हम। तो बेटा हम गज़ल लिख रहे हैं, शायर का नाम लिखेंगे मीर तक कि मीर, उसका माखज़ कि कहाँ से ली गई है, कुलियात मीर से ली गई है। दैन उसका मफ़हूम, मफ़हूम शेर में बेटा इसका मफ़हूम यह है कि ए मीर तेरा महबूब की अध खुली आँखों में इस कदर मस्ती और नशा है जैसे शराब में हुआ करता है। तो शरीफ देखें, मीर के कलाम की नुमायाँ तरीन खूबी इनकी ज़बान बयां की सादगी और बेसाख्तगी है। वो मुश्किल से मुश्किल मज़ामीन को कमाल मुहारत से रोज़मर्रा की सादा ज़ुबान में अदा कर जाते हैं। ज़ेर तशरीह शेर जो है ये हुस्न महबूब की तारीफ़ में कहा गया है। इस शेर में मीर जो है वो अपने महबूब की एक एक अदा पर जो है ना वो दीवाना हो रहा है, और वो इस अदा की झुकी पलकों की अदा है। दरअसल महबूब की हर अदा ही बहुत दिलबरी है। आशिक सिवाय अपने महबूब के किसी शय को देखना ही नहीं चाहता, यानी महबूब आशिक की आंखों से कभी ओझल नहीं होता। ज़ाहिरी आंख से दिखाई ना भी देता, वो दिल की आंख से जो आशिक होता है और महबूब की अदाएँ देखता रहता है। इसी में एक शायर ने क्या शेर का एक मिसरा बयान किया है, महबूब मुहिब के हुस्न इंतखाब और हुस्न ख्याल ही का नाम है। बात करें आँखों की अदा की, तो इसमें कोई शक नहीं कि आँखों का ही कमाल है कि ख़ास वक्त में एक ख़ास मंजर दिखा देती है। आंखें बोलती नहीं है, लेकिन आँखों के अंदर और अदाओं पर जो आशिक होते हैं वो कट मरने को भी तैयार होते हैं। मीर की हालत भी ऐसी है कि महबूब की नीम अदा आँखें जो हैं वो उस पर एक सहर तारी कर देती हैं, एक मस्ती और नशा तारी कर देती हैं। नशा भी ऐसा जैसे शराब में हुआ करता है, यानी महबूब की आंखें शायर के रूबरू हों या इनका नज़ारा ख्वाब ख्याल में हो, बहरहाल शायर की कैफियतें तब्दील हो जाती हैं और वो खुद पर शराब की तरह का नशा और मस्ती महसूस करता है। आगे देखिए, गर्ज ये है कि मीर ने कमाल तख़ील से काम लेते हुए, यानी अपनी तसव्वुर से काम लेते हुए हुस्न महबूब से मुतल्लिक़ अपने जज्बात और एहसास को सादगी, रवानी, सलामत और मौजू तरीन अल्फाज जैसे बयान किया है। ठीक है, शेर जो है ये शेर सहल मुतमन्ना की उम्दा मिसाल बयान गया है। महबूब की आँखों की रंगत को शराब की रंगत से तशबीह दी गई है। मुख्तसर बेटा हम यूँ कह सकते हैं कि मीर की शायरी जो है ना वो अपनी एक अंदाज में हिमागिरी, आफाफियत, खलूस, सादगी और पुरस्लूब की वजह से वो मुकाम रखती है जो कि ना तो इनके हम असरों को नसीब हुआ, ना ही उनके बाद किसी भी शायर को। मीर ने गमे इश्क और गमे रोज़गार को बड़ी हौसलामंदी से बर्दाश्त की है। यही वजह है कि इनके इज़हार गम में रवायती नहीं बल्कि हकायती अंदाज पैदा होता है। इसी तरह से तो उनको कहते हैं मीर की गज़ल जानी गज़ल है, और बिलाशुबा इनके अंदाज़ और सलूक में कोई इनका हमसर है ना इनका हरीफ है, इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। क्वेश्चन आंसर देखें, गज़ल में रदीफ़ क्या हैं? गज़ल के रदीफ़ हैं की सी है। रदीफ़ कहते हैं जो सेम वर्ड गज़ल में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, गज़ल में इस्तेमाल होने वाले काफ़ियों की निशानदेही, काफ़िए कहते हैं जो रदीफ़ से पहले आते हैं। इस गज़ल में काफ़िए ये थे: हबाब, सराब, गुलाब, ख्वाब, इस्तराब, खराब, कबाब, शराब। काफ़िया बेटा वो होता है जिनकी आवाज़ एक होती है लेकिन लफ्ज़ होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। दूसरे शेर में होंठों को किससे तशबीह दी गई है? होंठों की तशबीह दूसरे शेर में शायर ने होंठों को गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी है। मीर ने नीमबाज आँखों की मस्ती को क्या करार दिया है? आँखों की मस्ती, मीर ने नीमबाज आँखों की मस्ती को शराब की मस्ती करार दिया है। शायर इस तरह की हालत में क्या करता है? शायर की हालत इस्तराब, शायर इस तरह की हालत में बार बार अपने महबूब के दर पे जाता है। इस गज़ल का मतला और मक्ता बताएं। मतला वो होता है बेटा गज़ल का पहला शेर ये था, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। और मक्ता बेटा गज़ल का आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। मीर इन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। अगला सवाल है, गज़ल किसे कहते हैं? गज़ल से क्या मुराद है? गज़ल की तारीफ सुन लें। लुगत में गज़ल की मानी होती हैं औरतों से बात करना या औरतों की बातें करना, लेकिन इस्लाम में बेटा गज़ल शायरी की वो किस्म है जिसमें हुस्न, इश्क के मौज़ूआत और तजुर्बात पेश किए जाते हैं। गज़ल में हुस्न और इश्क के साथ साथ तसव्वुफ़, इखलाक और हयात व कायनात के मज़ामीन भी मिलते हैं। अगला सवाल है बेटा, नज़म और गज़ल में क्या बुनियादी फ़र्क है? नज़म और गज़ल में बुनियादी फ़र्क ये है कि नज़म के तमाम अशार जो होते हैं ना वो एक ही मौजू पर होते हैं, लेकिन जबकि गज़ल का हर शेर मौजू के अतबार से मुकम्मल होता है, यानी लैदा होता है। इस हवाले से वो दूसरे शेर का मोहताज नहीं होता। शेरी इस्लाह में मतला से क्या मुराद है? मतला के माना होते हैं निकलने की जगह या निकलना, इसलिए गज़ल या कसीदे के पहले शेर को मतला कहा जाता है। मतला के दोनों मिसरे हम काफ़िया हम रदीफ़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हस्ती अपने हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है।
मक्ता किसे क्या मुराद है, अभी हमने पीछे भी पढ़ा। मक्ता के माने बेटा होते हैं ख़त्म करना या काटना। इस्लाम में मक्ता गज़ल के आखिरी शेर को कहते हैं, जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है। जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल ना करे तो गज़ल का आखिरी शेर कहा जाएगा, मक्ता नहीं। मसलन मीर इन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो ये बेटा आपने आज इसकी आखिरी शेर की तशरीह लिखनी है, याद करनी है, और इसके साथ आप लोगों ने बेटा ये इसके क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपको पढ़ाए हैं ये आपने अपने रजिस्टरों पर इसे नोट करना है, देन इसे याद करना है। बाकी का काम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू।